Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We wish you a very Merry Christmas. आप सभी को मैरी क्रिसमस। Today we're going to look at the first promise of the New Testament. आज हम नए नियम का सबसे पहला जो प्रतिज्ञा है उसको देखेंगे। This is written in Matthew chapter 1 and verse 21. ये मत्ती 1 के 21 पद में है। Let's read it. आइए उसको पढ़ते हैं। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। This is an angel talking to Joseph. और ये जो है एक स्वर्गदूत यूसुफ से बात कर रहा है। And Joseph has made some decisions. और यूसुफ ने यहाँ कुछ निर्णय को किया है। He has decided to take a divorce from his wife. और उसने ये यहाँ निर्णय किया है कि वो अपने पत्नी से जो है तलाक लेगा। But the angel of the Lord tells him that the child Mary is bearing is the child of the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो यीशु से इस प्रकार से कह रहा है कि जिस बच्चे को मरियम जो है जन्म देने वाली है वो पवित्र आत्मा का संतान है, बेटा है। And he also gives this very important promise. और वो एक बहुत जरूरी यहाँ प्रतिज्ञा को भी दे रहा है। He says that this child will surely be born. She shall bring forth. Bring forth means it will be a successful delivery. और वो यहाँ ये कह रहा है कि वो पुत्र जनेगी। जनेगी का मतलब है कि वहाँ जरूर एक सफल जो है डिलीवरी होगी। And then he also says it's going to be a son. और वो ये भी कह रहा है कि वहाँ एक पुत्र जन्मेगा। And to that son you got to give the name Jesus. और उस पुत्र का जो नाम है यीशु रखा जाएगा। And he says the meaning of that is that the reason you have to give this name is because he shall save his people from sin. और वो ये कह रहा है कि उसको इसीलिए यीशु नाम रखना पड़ेगा क्योंकि वो अपने लोगों को जो है पापों से उद्धार करेगा। And so the name of Jesus is all inclusive name. It has so many meanings in it. और यीशु जो नाम है उसका बहुत सा अर्थ है, उसमें ही बहुत चीजें हैं। In the Old Testament, God had so many names. और पुराने नियम में परमेश्वर का बहुत से नाम थे। Jehovah Jireh means God provides. Jehovah Shalom means God gives peace. और यहोवा ईरे जो है उसका मतलब ये है परमेश्वर जो प्रबंध करने वाला है। यहोवा शालोम वो ये है कि परमेश्वर शांति देने वाला है। And so like that there were many names. और उसी प्रकार से बहुत से नाम थे। And God put all those names together into one name, and that's Jesus. और परमेश्वर ने उन सभी नामों को एक नाम में डाल दिया और वो था यीशु का नाम। But one of the highlights, the number one thing about the name of Jesus, और एक जो सबसे बड़ा नाम जो है, बड़ा अर्थ जो है यीशु मसीह का नाम का वो ये है is that he will save his people from sin. और वो ये है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। His people, what does that mean? अपने लोगों को उसका क्या मतलब है? In John chapter 1 we are told और यहाँ यूहन्ना 1 अध्याय में कहा गया है that those who believe in the Lord Jesus, they are given the authority or power to become the sons and daughters of God. और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बोल के बुलाए जाएंगे। And so the moment you put your faith on Jesus, you become God's people. और जिस क्षण आप परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। And then he says he shall save his people from sin. और वो ये कहता है फिर कि वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। Now the word save, uddhar in Hindi, the word save is the word sozo. और जो शब्द उद्धार जो है उसका मतलब ये है, वो शब्द जो है वो है सोजो। Sozo in the original language is inclusive of healing, deliverance, blessing, everything. और सोजो जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ही जो है हीलिंग आती है, चंगाई आती है, आशीष आती है, सभी चीजें उस शब्द के अंदर आती है। So the name of Jesus has so many meanings in it. The word sozo has so many blessings in it. और जो यीशु का नाम है उसमें बहुत से अर्थ दिए गए हैं और सोजो जो शब्द है उसमें भी बहुत सी आशीष दी गई है। But the first thing God wanted to highlight is that Jesus will save his people from sin.
और पहली जो बात थी जो परमेश्वर यहाँ दिखाना चाहते थे वो ये था कि यीशु जो है अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे या बचाएंगे। So, how does Jesus save you and me from sin? कैसे यीशु जो है आपको और मुझे हमारे पापों से बचाते हैं, उद्धार देते हैं। The first thing he does is he forgives us of our sins. और पहली काम जो वो करते हैं वो ये है कि वो हमें हमारे पापों को क्षमा देते हैं। You are a forgiven person. आपको क्षमा मिला है। When a person looks to Jesus, that person is forgiven of their sin. और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर देखता है, उस व्यक्ति को उसके पापों से क्षमा मिल गई है। And in that way, Jesus saves. और उस प्रकार से यीशु आपको बचाते हैं। The second thing he does और दूसरी बात जो वो करते हैं is that he reconciles you. He connects you back with God. और वो ये है कि वो फिर से आपको परमेश्वर पिता के साथ जोड़ते हैं। A relationship between God and you is now in effect. और आपके और परमेश्वर पिता के बीच में जो संबंध है अभी फिर से वो चलने लगता है। You become a born again person. आप फिर से एक नए जन्म पाने वाले व्यक्ति बन जाते You हो। become a son and a daughter of God. और आप परमेश्वर पिता के पुत्र या पुत्री बन जाते हो। Now there is no more disharmony or war between you and God. There is absolute peace between you and God. और अभी आपके और परमेश्वर के बीच में वहाँ लड़ाई नहीं है, पर आप और परमेश्वर जो हो वो शांति में हो, एक साथ हो। And that is how Jesus saves. और उस प्रकार से भी यीशु बचाते हैं। He forgives and then he restores your relationship with God. वो आपको क्षमा देते हैं और उसके बाद आपका और परमेश्वर पिता का जो संबंध है वो उसको पुनः स्थापना करते हैं। And the third thing he does is that he empowers you to live a holy life. और तीसरी बात जो वो करते हैं कि वो आपको क्षमता देते हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए। Now, God puts a desire for holiness, a desire to live for Him, a desire to do the right things in our heart. और परमेश्वर हमारे हृदय में ये इच्छा देते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, ये इच्छा देते हैं कि हम सही कामों को करें, एक पवित्र जीवन जीने का इच्छा वो हमारे हृदय में देते हैं। Once you get this desire in the heart and you try to live that godly life, you would realize you don't have the strength for it in your flesh. और एक बार जब आपके अंदर ये इच्छा आ जाती है और आप एक परमेश्वर को पसंदीदा जीवन जीने की कोशिश करते हो, तब आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है। And then from your spirit, God unlocks powers and ability so that you can live a godly life. और उसके बाद आपके आत्मा से परमेश्वर आपको क्षमता देते हैं ताकि आप एक परमेश्वर को पसंदीदा जीवन जी सको। In simple words, the Holy Spirit will empower you to live a godly life. और सरल शब्दों में जो है पवित्र आत्मा आपको वो सामर्थ देती है ताकि आप एक ईश्वरीय जीवन जी सको। You would have new strength and new ability to overpower sin. और आपके अंदर नई सामर्थ और नई क्षमता होगी पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। The ability to say no. और ना कहने की क्षमता। The ability to fight against demonic forces and oppositions against you. और सैतानिक सामर्थ जो आपके विरोध में आते हैं उसके विरोध में लड़ाई करने की क्षमता। And the Holy Spirit will empower you so that the devil's temptation will have no effect on you. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगी ताकि शैतान का जो परीक्षा है वो आपके ऊपर हावी ना हो सके। In this way, Jesus saves his people from their sins. और इसी प्रकार से यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाते So हैं। this Christmas, let's walk in the true meaning of Christmas. और इस क्रिसमस में आइए हम क्रिसमस का जो सच्चा अर्थ है उसमें हम चलिए। A son is born for you. एक पुत्र जो है वो आपके लिए जन्मा है। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। And he saves you from your sin. और वो आपको आपके पापों से बचाता है या उद्धार देता है। This Christmas, live a life that gives God all the glory. और इस क्रिसमस में उस प्रकार का जीवन दीजिए जो परमेश्वर को सारा महिमा देता है। Then it will truly be a happy Christmas. और तब वो सच में एक हैप्पी क्रिसमस होगा। Happy Christmas to you. फिर से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।